हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो फोर्थ यूनिट हमारा चल रहा है उसमें नया जो टॉपिक है फोर्थ यूनिट का वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, या जिसको हम कहें विचलनशीलता। ठीक है, कि जो विचलनशीलता है उसको हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। विचलनशीलता क्या होती है कि जब हमारा डाटा जो है वो एनपीसी पर ना होकर के डाटा जो है हमारा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको हम विचलनशीलता कहते हैं। इसको मापने के लिए हमें क्या है, चार तरह से, जैसे रेंज है, क्वार्टर डेविएशन है, एवरेज डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। इन चार प्रमुख मापों के द्वारा जो है हम इसको विचलनशीलता को माप सकते हैं, डिस्पर्सन को माप सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का, और असेसमेंट फॉर लर्निंग के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका, जिसमें कि हम सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा विचलनशीलता है या डिस्पर्सन है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम सभी ये जानते हैं कि हम जितने भी व्यक्ति हैं सबकी क्या है, बुद्धि में सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं, है ना। सभी व्यक्तियों की जो एबिलिटी है वो अलग अलग है, सबका आईक्यू अलग अलग है, एबिलिटी अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है। कोई काम को किसी तरीके से जो है वो दो व्यक्ति समान नहीं करते हैं। हर काम को करने का, हर चीज को समझने का व्यक्तियों का, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है ना। और ये क्या है, ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार की जो है वो जो हमारी मात्रा है समानता या असमानता की, वो भी अलग अलग होती है ना। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति का आईक्यू 120 है, एक व्यक्ति का आईक्यू जो है वो 90 है, एक व्यक्ति का 90 है, दूसरे का 70 है। तो ये जो मात्रा है जिससे हम मेजर करते हैं किसी चीज को, ये क्या है, ये, और इसके साथ ही साथ क्या है, गुणों के आधार पर भी हम इसको मेजर करें, मात्रा के आधार पर करें, गुणों के आधार पर भी किसी के अंदर जो गुण हैं जो है वो किसी तरह के हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर जो है वो गुण किसी दूसरे तरह के हैं, है ना। और इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का लेकिन मूल्यांकन तो हमें फिर भी करना होता है। मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है, हर व्यक्ति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्योंकि और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल का क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को चेक करना और उनके आधार पर बच्चे को शिक्षित करना, ये भी बहुत जरूरी है ना। तो वहां पर भी क्या है, हम बच्चों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनको हम मापते हैं। और ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इनमें क्या है, एक ही ग्रुप के अंदर आपकी जो है वो विषम जातीय या होमोजीनियस हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, है ना। और इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप क्या है, जो एक ही समूह के अंदर जो जिसको हम होमोजीनियस कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की कमी के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अब जो पता लगाना है वो ये लगाना है कि जो किसी ग्रुप के अंदर जो सदस्य हैं वो होमोजीनियस कितने हैं। ठीक है, और जो होमोजीनियस हैं उसके अंदर जो वेरिएबल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, विचलन जिसको हम बोलते हैं, वो कितना है। ठीक है, तो इसको मापने के लिए क्या है, चार प्रकार के मापों का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, रेंज। सबसे पहला हमारा है रेंज। अब रेंज क्या होती है, ठीक है, रेंज को पढ़ेंगे सबसे पहले हम, रेंज। ठीक है, रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए कि विचलन के सभी जो जितने भी माप हैं, ठीक है, अब विचलन के कितने माप हो सकते हैं, कई माप हो सकते हैं, उसमें जो प्रसार है या रेंज है, चार माप हैं इसके हमने दिखाए हैं, जैसे क्वार्टर डेविएशन, एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो रेंज है हमारी वो क्या होगी, रेंज का जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा आपका अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, हाईएस्ट स्कोर। जो रेंज है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, आपका जो हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आएगी, ये हमारी रेंज निकल करके आएगी। हम इसको एक एग्जांपल से भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे आपके जो है ली गई है कि निम्नलिखित प्राप्तांक दिए गए हैं, आपको कुछ प्राप्तांक दिए गए हैं, इनका प्रसार ज्ञात कीजिए। जैसे आपका हो गया, कुछ भी कोई भी संख्या आपकी हो सकती है, 8 है, 7 है, 15 है, 20 है, 30 है, ठीक है, 35 है, 2 है, 27 है, कोई भी संख्या आपकी हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको रेंज ज्ञात करनी है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है।
तो जो फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर आपका क्या हुआ 35 और लोएस्ट स्कोर क्या हुआ आपका 2। ठीक है, दोनों का जो निकालेंगे क्या बन गई आपकी रेंज। आई थिंक हमारा जो उत्तर हुआ वो हुआ 33। क्या हुआ 33, क्योंकि आपकी जो रेंज है वो कहां तक है, हाईएस्ट स्कोर आपका हुआ 35 और लोएस्ट हुआ 2, तो आपकी जो रेंज है वो 33 तक जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है वो रेंज निकाल सकते हैं। अब रेंज जो है जहां पर लार्ज सैंपल की हम बात करते हैं, सैंपल साइज हमारा बड़ा जहां पर होता है, वहां पर रेंज का स्टेबल माप हम नहीं निकाल सकते या निकालना मुश्किल होता है। विस्तार की एक जो प्रमुख फीचर अगर हम बात करें, विशेषता की अगर हम बात करें, तो फीचर हमारी क्या हो सकती है कि इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, जल्दी से हम निकाल सकते हैं जब नंबर कम होता है। ठीक है, और आवर्ती वितरण में बड़ी बड़ी रिक्तियां होती हैं, तो इसे क्या मान लिया जाता है, इसको अविश्वसनीय मान लिया जाता है उस कंडीशन में जब आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गैप ज्यादा आ जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका रेंज के बारे में। अब जो रेंज है आपकी वो कहां से कहां तक जाती है ये आपने शायद समझ चुके हैं। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी आज पूछा जा सकता है और जो है सिर्फ वर्बली भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो है क्वार्टल डाइवेशन की बात हम कर लेते हैं कि क्वार्टल डाइवेशन क्यों कैसे हम निकालते हैं। क्वार्टल डाइवेशन का आपका जो फार्मूला है वो आपका है Q बराबर Q3 क्वार्टल डाइवेशन। क्वार्टल Q U के नाम से इसको डिनोट करते हैं क्वार्टल डाइवेशन। इसका जो आपका फार्मूला है Q के नाम से भी इसको जानते हैं, Q के नाम से भी जानते हैं क्वार्टल डाइवेशन में आपका Q3 माइनस Q1 ये इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1। इसको हम 2 से भाग करेंगे तो आपका जो है वो क्या निकल आएगा, आपका क्वार्टल डेविएशन जो है वो निकल आएगा। अब क्वार्टल डेविएशन को हम टेबल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जबकि क्या है Q1 आपका निकालना है, आपने Q1 निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे n+1, उसको जो है वो किस से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और फार्मूला में यहाँ पर लिख देती हूँ Q, इसका जो फार्मूला है हमारा वो है Q1 बराबर n1+1 बटा 2 और उसके बाद है आपका 4, ये जो है ये आपका क्या है Q1 है आपका। इसी तरह से हमने क्या निकालना है, टर्म होगी Q3 हमने निकालना है। तो Q3 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q3 जब हमने निकालना है तो Q3 निकालने के लिए हम जो है वो 3 ले लेंगे यहाँ पर, पहले 3 लेकर के उसके बाद क्या है n+1 बटा 4, n+1 बटे में 4 आगे, और ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है वो Q3 बन जाएगा। अब Q3 हमने निकाल लिया, यहाँ पर Q1 हमने निकाल लिया। अब ये जो टर्म है अब आपका जो हम 4 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो n है वो क्या है आपका नंबर ऑफ दी स्कोर, नंबर ऑफ दी स्कोर, ये क्या है n को अगर हम लिखें तो वो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर, नंबर ऑफ स्कोर के नाम से इसको हम जानते हैं। ये हमारा n हो गया, n+1 और ये वाली जो टर्म है इसके बाद 3n+1 और ये वाली जो टर्म है इसको हम फार्मूले को हम यूज करेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, ये फार्मूला जो है इसके द्वारा हम क्वार्टल डाइवेशन निकालेंगे। अब जो क्वार्टल डाइवेशन है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन क्या कहते हैं, चतुर्थक विचलन। यहां पर मैं लिख देती हूं चतुर्थक विचलन, विचलन। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है क्वार्टल डाइवेशन को। ठीक है, अब ये चतुर्थक विचलन जो है हम क्यों निकालते हैं, बात वही आती है कि चतुर्थक विचलन किसी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो हमारा 75वां परसेंटाइल होता है, 75th जिसको हम कहते हैं, वो वाला परसेंटाइल और जो 25वां प्रतिशतांक है, यानी कि 100 में से क्या है
जो 75वां प्रतिस्थानांक है हमारा और जो 25वां प्रतिस्थानांक है, दोनों के बीच का जो संख्या है वो हमारी क्या है, वो क्वार्टर डेरिवेशन है। ठीक है, और प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। प्रथम चतुर्थक का जो अर्थ है वो है आपका क्या है, वो है हमारा 25वां। प्रथम क्या हुआ, 25वां चतुर्थक या 25वां अंक जिसको हम कहेंगे। ठीक है, इसको Q1 से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार से क्या है, आपका जो चतुर्थक का जो अंक है 75वां प्रतिशतांक, उसको हम क्या है Q3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है Q1 और ये हमारा क्या है Q3। ठीक है, जब इन दोनों का अंतर होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, वो हमारा क्वार्टर डेरिवेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी निकालने के लिए क्या है, व्यवस्थित तरीके हैं, अव्यवस्थित तरीके हैं। ठीक है, हमने जो यहाँ पर ये जो फार्मूला हमने जो दिया वो क्या है हमारा, वो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ Q फ्रॉम अनग्रुप डाटा। वो क्या है हमारा अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ग्रुप डाटा से निकालने के लिए भी क्या है, हमने दूसरा फार्मूला यहाँ पर यूज करना होगा। अब इस फार्मूले को अगर मैं रिवाइज करूं तो देखिए Q3 माइनस Q1 बटा में आपका 2 यहाँ पर आता है। ठीक है, ग्रुप डाटा निकालने के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम दूसरा फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ग्रुप डाटा से फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा से फार्मूला निकालने के लिए हम सूत्र लिखेंगे और वो जो है हमारा वही है Q3 माइनस Q1 बटा में 2। ठीक है, और इससे क्या था आपका जो डाटा है आपका वो निकल करके आपके सामने आता है। आपको जो है क्लास इंटरवल दिया होता है, जैसे हम कोई क्लास इंटरवल लेते हैं उसमें हमारा CI आ गया, क्लास इंटरवल आ गया। यहाँ पर डाटा को निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास इस तरह से टेबल दी हुई होती है। ठीक है, उस टेबल से हम क्या करते हैं, उस टेबल में हम अपनी जो डाटा है उसको भरते हैं। ठीक है, यहाँ से उठा करके हम जो वैल्यू होती है हमारी इसको फार्मूले के अंदर फिट करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्लास इंटरवल आ गया। क्लास इंटरवल के बाद आपका क्या है, आवृत्तियां आपको दी जाती हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है। ठीक है, इस तरह से, और फ्रीक्वेंसी देने के बाद आपको क्या है, फिर आपका जो है वो f जो है ये आपको यहाँ पर निकालना होता है। ठीक है, अब जो आपका क्लास इंटरवल है, मान लो क्या है क्लास इंटरवल, जैसे हमने दिया यहाँ पर दिया गया है आपको 50 से 54 के बीच में है। उसके बाद आपका जो है वो है 45 से 49, 45 से 49 के बाद आपका जो आपको डाटा दिया गया है वो है 40 से 44। इस तरह से आपको जो डाटा वो दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी आपकी जैसे रहेगी 2 है, 3 है। ठीक है, और उसके बाद जो f आपकी वैल्यू है वो है 25, 23 और 21। इस तरह से जो है वो आपको वैल्यू आपको मिलेगी। अब आपने क्या करना है, आपने डाटा के अंदर इसको भरना है। जो डाटा को भरने के लिए क्या है, फार्मूला हमारे देखिए Q1 बराबर Q1 आपने यहाँ पे निकालना है। इसकी जो वैल्यू है वो है हमारी L आपकी लोअर लिमिट आ गई। उसके बाद आपकी जो वैल्यू है वो है n/4 माइनस आपका f और fq ब्रैकेट बंद आपकी। उसके बाद आपकी जो वैल्यू है उसको क्या है, क्लास इंटरवल से जो है वो गुना कर दिया जाता है इसको। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो आपको डेटा दिया गया है, इसको हम इस फार्मूले के अंदर क्या करते हैं, फिट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका डाटा आएगा इस टेबल से, जो डाटा आपका आया उसमें आपके जो वैल्यू निकल के आई वो आपकी क्वार्टर डेरिवेशन की वैल्यू होगी। अब जो क्वार्टर डेरिवेशन है इसके गुण क्या हैं, क्यों हम क्वार्टर डेरिवेशन का यूज करते हैं और उसकी लिमिटेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सबकी मात्रा का हमें पता करना है कि किन व्यक्तियों में विभिन्नताएं हैं, किस स्तर पर विभिन्नताएं हैं, कितनी मात्रा में है, कैसे हमने उसको मेजर करना है। तो ये सब जांचने के लिए हमने क्या है, यहाँ पर हमने विचलनशीलता को जांचना चाहा। विचलनशीलता में हमने रेंज को पढ़ा, क्वार्टर डेरिवेशन को हम पढ़ रहे हैं। तो रेंज जो क्या है, रेंज अपने आप में क्या होती है कि जो आपका जो स्कोर है उसकी जो हाईएस्ट सीमा है उसमें से जो लोअर सीमा है उसको हम क्या कह देते हैं, जनरली उसको जो है हम रेंज के नाम से नोट करते हैं। लेकिन जो रेंज है हमारी, रेंज की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं।
अगर हम ओवरऑल विचलनशीलता के मापन की बात करें, देखिए क्यों जरूरी है क्वार्टर डाइलेशन को जांच करना, तो ये भी हम आपको इस विषय में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इस विषय में डिस्कस करेंगे कि जो चतुर्थक विचलन है या जो क्वार्टर डाइलेशन है उसके गुण कौन कौन से हैं। पहला देखिए, जो चतुर्थक विचलन जिसको हम कहते हैं वो रेंज से बेहतर होता है, क्योंकि रेंज क्या है, रेंज एक ऐसा मापक है जो सबसे जो ज़्यादा क्या है सरलता से निकाला जा सकता है, सुगमता से उसको निकाला जा सकता है, और क्या है उसकी जो जिसको हम कहें कि बेहतर जो है, रेंज से बेहतर अगर कुछ है तो सबसे सरलतम मूल्य है रेंज, ठीक है। और जो रेंज से कुछ बेहतर है तो वो आपका क्वार्टर डाइलेशन है, पहली विशेषता, पहला गुण इसका। दूसरा देखिए, जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वह दूरतम मूल्यों की उपस्थिति के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी कि जो आपकी वैल्यूज हैं उसका जो उसके जो दूरतम मूल्य हैं वो उसको प्रभावित नहीं करते हैं। तीसरा क्या है, इसकी जो गणना करना है वो बहुत ही सरल है, किसकी, क्वार्टर डाइलेशन की। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस देखिए, जो ये वितरण जो है ये वितरण के वास्तविक पदों पर जो है वो आधारित नहीं होता है। और क्या, दूसरा इसमें जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होती हैं वो क्या है, वो भी क्या है उसके मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि जो सैंपल के अंदर आपका फर्क आता है वो जो है इसके मूल्य को प्रभावित कहीं ना कहीं कर सकता है क्वार्टर डाइलेशन को। थर्डली हम बात करते हैं कि क्वार्टर डाइलेशन का जो आधार है उसके पूरे वितरण को समझ पाना जो है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि जो आपका डाटा है वो दूर दूर तक इसमें फैला है। फिर है इसमें जो गणना की जाती है कुछ सीमित परिस्थितियों के अंदर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिजायरेबल होती है, सीमित परिस्थितियों के अंदर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अब जो चतुर्थक का विचलन का मैंने आपको बताया, जैसे अनग्रुप डाटा से भी लिया जा सकता है, ग्रुप डाटा से भी आपका निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके गुण और सीमाएं भी मैंने आपको बताई कि ये रेंज से कहीं बेहतर है, लेकिन जो है इससे आगे भी जो है, जैसे मीन एवरेज हम इसमें निकालते हैं, ठीक है, मीन एवरेज हम निकालते हैं, और मीन के अलावा क्या करते हैं हम स्टैंडर्ड डाइलेशन भी निकालते हैं। वो हम आगे जो हमारे लेक्चर होंगे, इससे आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो है हम इतना ही करेंगे कि जो मेनली आपका विचलनशीलता है वो होती क्या है, और इसका जो प्रभाव है वो क्यों है, क्यों आवश्यक है, क्यों महत्व है, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग द डिस्पर्शंस एंड वेरिएबिलिटी। क्योंकि 4 के 4 अगर मैं आपको करवाती हूँ तो सारे फार्मूलेज आपके मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं जो लेक्चर नंबर 8 होगा आपका उसमें 2 फार्मूले आपको डिटेल में कराऊंगी विद एग्जांपल, ठीक है। तो इसकी नीड हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो समझ देखिए, जो हमारी होमोजीनिटी है ग्रुप की या हेट्रोजीनिटी है उसकी जो है पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी समूह के बालकों में कितनी ज़्यादा जो योग्यता है और योग्यताओं में जो है वो कितनी विभिन्नता है, ये जांच करने के लिए क्या है समूह का हम विचलन ज्ञात करते हैं, पहली बात। दूसरा, हेल्पफुल इन क्या है, क्लासिफिकेशन, जो हमारा डेटा का क्लासिफिकेशन है वो करने के लिए भी हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, विचलन की आवश्यकता होती है। थर्डली हम इसमें बात करें कि जो शिक्षण विधियां हैं उसको अगर हमने प्रभावशाली बनाना है तो वहाँ पर भी हमें क्या है, वहाँ पर भी हमें जो है वो विचलन की आवश्यकता पड़ती है कि एक विधि जो है वो दूसरी विधि, शिक्षण विधि से किस तरह से बेहतर है, क्या उनमें अंतर है, वहाँ पर भी हमें क्या है डिस्पर्शन निकालना पड़ता है। फिर है समूह की परस्पर तुलना करना, जो हमारे ग्रुप हैं, ठीक है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बेहतर है, क्यों बेहतर है, कितना बेहतर है, ये सब चीज़ें अगर हमें चेक करनी है। और उनके जो मीन हैं, दो समूह की कार्यकुशलता है, जो कार्यकुशलताओं में भी अंतर होता है समूह के, और सदस्यों की योग्यता में भी अंतर होता है, उनकी परफॉर्मेंस में भी अंतर होता है। तो ये जांचने के लिए कि कौन सा समूह हमारा अच्छा है और कौन सा समूह उसके कंपैरिजन जो है वो कम अच्छा है, तो वहाँ पर भी हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वहाँ पर भी हमें विचलन या वेरिएबिलिटी निकालने की आवश्यकता होती है। वेरिएबिलिटी और डिस्पर्सन दोनों सेम ही थिंग हैं, 2 वर्ड यूज किए गए हैं इसके लिए। फिर है एक इसके अंदर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मीन और सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी है, किसी समूह का जो मध्य मान है उस समूह के आंकड़ों का जैसा रिप्रेजेंट करता है, उस समूह का जो स्कोर जहाँ तक फैला होता है वही क्या है,
वही विचलन है। तो यदि प्राप्तांकों का विचलन कम है तो मध्यमान क्या है, अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा। अगर विचलन मान ज्यादा है, अगर जो डाटा है वो दूर दूर तक फैला हुआ है, दूर दूर तक डाइवर्ट हुआ पड़ा है, ठीक है, विचलन ज्यादा है वहां पर, तो वो क्या है, वो जो है मीन है वो उसको बहुत ज्यादा जो हमारा सैंपल है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो 5 जो है पॉइंट हमने करे हैं इसकी महत्व की आवश्यकता की। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हम समूह की समता या भिन्नता को मापते हैं, इसमें उस मापने में हमारे काम आता है। दूसरा है वर्गीकरण में सहायक है। तीसरा हमारा शिक्षण विधियों को प्रभावकारी बनाने में सहायक है। फोर्थ पॉइंट समूह की परस्पर तुलना करने में सहायक। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा केंद्रीय मान की विवेचना करने में सहायक है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है जो हमारा डिस्पर्सन है इसके उसके 4 पॉइंट्स मेन हैं, 2 पॉइंट्स हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2 हमने किए हैं, एक आज हमने किए हैं इसमें रेंज और क्वार्टरलाइजेशन। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।